वेलकम फ्रेंड्स, स्पाइडर सॉफ्टवेयर की यूट्यूब चैनल पे मैं सुरेश पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए पोजिशनल के लिए हमने एक स्ट्रेटेजी देखा था। आज ऐसा ही एक अच्छा स्ट्रेटेजी जो शॉर्ट टर्म इंट्राडे में अच्छा यूज होता है उसका हम आज देखेंगे। हम बैंड फ्रेंड्स, हम लोग सब बैंड बॉलिंगर तो यूज करते ही है, लेकिन बैंड बॉलिंगर का यूज हम कैसे करते हैं कि अगर कोई स्टॉक्स में, जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लिया हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर बैंड बॉलिंगर की मिडल लाइन को वो ब्रेक करके अगर ऊपर जा रहा है तो हम उसमें बाय मतलब बाय साइड अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। पर इसका बैंड बॉलिंगर का अलग वे में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। बैंड बॉलिंगर का यूज हम ट्रेंड रिवर्सल या फिर कोई भी स्टॉक्स में अगर कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग कहाँ से आने की चांसेस है, या फिर अगर कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है तो कौन से पॉइंट से नीचे आने के चांसेस है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें बैंड बॉलिंगर लेना है, एक स्विंग पैरामीटर लेना है। ये दो पैरामीटर हमें यहाँ पर लेना है। तो आरएसआई सॉरी बैंड बॉलिंगर और स्विंग की मदद से हम कोई भी स्टॉक्स में या फिर अगर मैं इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो रिवर्सल पॉइंट में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे जस्ट एग्जांपल यहाँ पर इसका कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैंने बैंड बॉलिंगर लिया है, स्विंग लिया हुआ है, और कैंडल स्टिक की वजह मैंने यहाँ पर बार चार्ट लिया हुआ है। बार चार्ट में जस्ट देखना कैसे है, जैसे बैंक निफ्टी का यहाँ पर मैंने चार्ट लिया है। बैंक निफ्टी में मुझे कैसे देखना है, अगर बाइंग साइड कोई भी स्टॉक्स अगर कंटिन्यूस, यहाँ से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी कल से कंटिन्यूस ट्रेंड नेगेटिव था, पर कहां पर मुझे रिवर्सल आ सकता है वो कहां से मालूम चलेगा? तो ये कैंडल से। अभी ये कैंडल मतलब कंडीशन मेरी क्या होनी चाहिए? तो कंडीशन में मेरा ये होना चाहिए कि मेरा जो ओपनिंग हो वो मेरे लोअर बैंड से नीचे होना चाहिए, और मेरा क्लोजिंग जो हो वो लोअर बैंड के ऊपर होना चाहिए। इसका हम ये ले सकते हैं कि कंटिन्यूस अभी तक क्या था कि यहाँ पर ये ट्रेंड नेगेटिव 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 ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट से उसको वापस ट्रेंड में आना है, मतलब यहाँ से उसको ट्रेंड रिवर्स करना है। तो यहाँ पर जैसे ओपनिंग नीचे है लोअर बैंड के नीचे, और क्लोजिंग जो है वो लोअर बैंड के ऊपर है, तो ये जो हाई है वो मेरा स्ट्राइक प्राइस रहेगा। यहाँ पर ये हाई मेरा स्ट्राइक प्राइस रहेगा। तो 43247 के ऊपर मैं बैंक निफ्टी को लॉन्ग यहाँ पर कर सकता हूँ, और एट अ टाइम उसका स्टॉप लॉस मैं क्या लूंगा, तो यहाँ पर जो लोएस्ट स्विंग बॉटम है उसका मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर ले सकता हूँ। तो यहाँ सर अप्रोक्स मतलब ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस है, और वो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं। अगर पास्ट का अगर देखिए सेम, अगर यहाँ पर कंटिन्यूस मैं देखूं तो यहाँ पर कंटिन्यूस ट्रेंड ऊपर 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 ही जा रहा है। ये पॉइंट से इसका ट्रेंड नेगेटिव या फिर रिवर्सल होने का चांसेस है। क्यों? यहाँ पर कंडीशन सेल के लिए क्या होगा, ओपनिंग जो होगा वो हायर बैंड के अपर बैंड के ऊपर होना चाहिए, और क्लोजिंग जो हो वो ग्रीन बैंड के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो लो रहेगा, मतलब जो सिग्नल कैंडल हम कंसीडर करेंगे, उसका लो मेरा स्ट्राइक प्राइस, जैसे यहाँ पर मैं अभी मेरा स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ, तो स्ट्राइक प्राइस मुझे मिल रहा है 43555। तो कहने का मतलब 43555 के नीचे मैं मेरी सेल एंट्री यहाँ पर पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ। एट अ टाइम मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो यहाँ पर अपर जो स्विंग टॉप है 43692, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। दिन में ऐसी एक या दो एंट्री हम इस सिस्टम, ये ट्रेडिंग सिस्टम से कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मेरा बाइंग पॉइंट जो है वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ओपनिंग जो है वो नीचे है, क्लोजिंग यहाँ ऊपर आ रहा है। तो ये हाई जो रहेगा वो मेरा स्ट्राइक प्राइस रहेगा 43247। 43247 इसने यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पर आप इसका अलर्ट क्रिएट कर सकते हो कि ये हाई के ऊपर अगर निकल जाए तो मुझे अलर्ट मिले, और यहाँ पर मैं मेरी पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ।
सेम अगर आप देखें यहाँ पर कि कंटिन्यूस यहाँ पर ट्रेंड ऊपर 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 जा रहा है, मेरा सेलिंग पॉइंट ये रहेगा। क्यों? ओपनिंग जो है वो ग्रीन बैंड के ऊपर है, क्लोजिंग जो है वो ग्रीन बैंड के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा स्ट्राइक प्राइस रहेगा सिग्नल कैंडल के लो का 43413। सेम यही स्ट्रेटेजी, यही सिस्टम आप निफ्टी और या फिर कोई भी स्टॉक्स, अगर आप एक या दो स्टॉक्स में, कोई अगर कह रहा है कि मैं सिर्फ 5 स्टॉक्स में ही मेरा पोजीशन क्रिएट कर रहा हूं, या फिर कोई बोलेगा कि मैं सिर्फ बैंकिंग में या मैं एसबीआई में ही काम करता हूं, या फिर एचडीएफसी में भी करता हूं, या फिर मैं इंडेक्स बेस करता हूं, तो इंडेक्स बेस में भी, या फिर आप कोई भी सिस्टम अगर क्रूड में कर रहे हो, करेंसी में कर रहे हो, किसी में भी, तो ये सिस्टम से आपको परफेक्ट ट्रेंड रिवर्सल या फिर शॉर्ट कवरिंग कहाँ से आ सकता है, वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कहाँ से आ सकता है और रिवर्सल पॉइंट कहाँ से आ सकता है, वो आप यहाँ से इस सिस्टम से डिसाइड कर सकते हो। ये एकदम सिंपल सिस्टम है, इसमें ऐसा कोई नहीं है। जो यूज करना है वो हमें बैंड बॉलिंगर की सिर्फ 3 पैरामीटर, बैंड बॉलिंगर की 3 लाइन से हमें कंसीडर करना है। मैं वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बाइंग के लिए ओपनिंग जो है वो लोअर बैंड के नीचे होना चाहिए, क्लोजिंग जो है वो लोअर बैंड के ऊपर होना चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल या विद इन 2-3 कैंडल्स में उसी कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है, यहाँ पर सिर्फ हाई ब्रेक करा वो हमें देखना है। ये सिग्नल कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज आए वो जरूरी नहीं है, सिर्फ हाई के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा हम वहां से अपनी एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। सेम अगर सेल साइड में देख रहा हूं तो सेलर साइड में यहाँ पे ओपनिंग जो हो वो ग्रीन बैंड के हायर बैंड के ऊपर होना चाहिए, क्लोजिंग जो हो वो हायर बैंड के नीचे होना चाहिए, और उसी कैंडल के लो के नीचे अगर एक बार भी ट्रेड करे, मतलब उसको ब्रेक करता है, तो वहां से मेरी एंट्री यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा। तो ये मेरा मतलब मेरा जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो 43555 है। आप ये स्ट्रेटेजी निफ्टी में भी कर सकते हो। जैसे निफ्टी में मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी 2 तारीख को कंटिन्यूस ट्रेंड थोड़ा वीक था, तो यहाँ पर इसका मेरा बाइंग सिग्नल यहाँ पर मुझे मिला हुआ है। यहाँ पर ओपनिंग इसका जो है वो लोअर बैंड के नीचे है, क्लोजिंग जो है वो लोअर बैंड के ऊपर हुआ है, और यहाँ पर मेरा स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो 18662। तो 18662 के ऊपर मेरा यहाँ पर एंट्री बनेगा, और आप देख सकते हो कि मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 18639 ही रहेगा, और यहाँ पर मुझे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, मतलब यहाँ पर मैं बाइंग मतलब पोजीशन में मेरी क्रिएट कर सकता हूँ। सेम सेल साइड अगर देखें तो सेलिंग मुझे यहाँ पर मिला हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ओपनिंग जो है वो ग्रीन बैंड के ऊपर है, क्लोजिंग ग्रीन बैंड के नीचे है, और मेरा स्टॉप लॉस मेरा स्ट्राइक प्राइस रहेगा 18816। जैसे 18816 यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो 1887 के स्टॉप लॉस से मैं मेरी यहाँ पर एंट्री क्रिएट कर सकता हूँ। तो बाइंग आइदर सेलिंग साइड, कोई भी स्टॉक्स में रिवर्सल पॉइंट कहाँ पर कहाँ से मिलेगा वो हम यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि सिग्नल कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल में या फिर 2-3 कैंडल में ब्रेक होना जरूरी है, मतलब वो ब्रेक हो, उसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी नहीं है, पर सिर्फ ट्रेड करना स्टार्ट करें तो वहां से मैं मेरी एंट्री यहाँ पर ले सकता हूँ। ये स्ट्रेटेजी, ये सिस्टम आप कोई भी इंडेक्स, ऑप्शंस, करेंसी, एमसीएक्स, क्रिप्टो, जिसमें भी आप यूज करना चाहो, इसमें आप ये सिस्टम से ट्रेडिंग इजीली मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर मैं वीडियो यहाँ पर मैं हमारा ये सेशन में यहाँ पर ही समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।